आज दो नेता रूबरू हुए, आमने सामने हुए। आज हमने कूटनीति की एक नई शक्ल देखी। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस तस्वीर की शक्ल में किसी दूसरे राष्ट्र प्रमुख का स्वागत नहीं किया होगा जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग का किया। दोनों नेता आमने सामने आए, दोनों देशों के बीच जबरदस्त असंतोष था। तो आज ये नजारा है साबरमती रिवर फ्रंट का, जहां से बस कुछ ही लम्हों पहले जो रात्रि भोज आयोजित किया गया था, जो गुजराती व्यंजन पेश किए गए थे चीन के राष्ट्रपति के सामने, वो डिनर खत्म हो चुका है और अब शी जिनपिंग जो है रवाना होने वाले हैं दिल्ली के लिए। आपके सामने तस्वीरें चांदनी में नहा रही साबरमती के सामने आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बातचीत कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज रूबरू हुए। आज इस पूरे मौके में हमने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पैशन देखा कि आज एक पर्सनल टच देते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पिछले काफी अरसे से इस ताल्लुकात में नदारद था। आज दोनों देश रूबरू हुए, मगर सही मायनों में चुनौती जो है वो कल आरंभ होगी, जब दोनों देश जो हैं वो शिखर वार्ता शुरू करेंगे। विवादास्पद मुद्दों पर आमने सामने होंगे, जिन्हें सुलझाना आसान नहीं होगा। ब्रजेश कुमार सिंह इस वक्त मेरे साथ सीधे अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, जैसे कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, रिवर फ्रंट पर डिनर खत्म हो चुका है। अब आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए, यह आखिरी कार्यक्रम था अभिसार। यहाँ पर जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अहमदाबाद का दौरा था, यानी अपने भारत दौरे की शुरुआत जो उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से की। इस डिनर के बाद से सीधे जो है राष्ट्रपति रवाना हो जाएंगे एयरपोर्ट के लिए, जहां पर कि वहां से फिर वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं बता दूं कि उनका जो कार्यक्रम था शाम 7:15 बजे उनको निकल जाना था यहाँ से, लेकिन उसकी जगह जो है पूरे 45 मिनट ज्यादा वक्त उन्होंने यहाँ गुजारा है। यानी कि लग ही रहा है कि गुजरात की तरफ से जो गुजरात की सांस्कृतिक झांकी परोसी गई थी यहाँ इस रिवर फ्रंट गार्डन पर, या फिर खुद जो प्रधानमंत्री मोदी जो एक तरह से मेजबान की भूमिका में थे, लगता है मेहमान राष्ट्रपति को तो काफी पसंद आ गया, इसलिए उन्होंने जो तय कार्यक्रम था उससे भी ज्यादा समय यहाँ गुजारा है। और अब जो है तो किसी भी पल यहाँ से राष्ट्रपति जो चीन के हैं शी जिनपिंग, उनका जो है तो काफिला यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो सकता है और उसके बाद से प्रधानमंत्री भी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्रजेश, हमने आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, एक मेजबान की भूमिका निभा रहे थे। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने 3 अहम राष्ट्रों यानी कि अमेरिका, जापान और चीन, तीनों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज के अपने इस पूरे परफॉर्मेंस से, आज दिन भर के परफॉर्मेंस से स्पष्ट किया है कि चीन और जापान दोनों में बेशक एक किस्म का खटास हो, मगर दोनों को अपने इंडिविजुअल स्तर पर वो उसके साथ बर्ताव करेंगे और उसकी भूमिका, उसके सबूत हमारे सामने हैं। जी हाँ अभिसार, आप ध्यान देखिए, सिर्फ 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर थे और वहां पर जो चीन की जगह जापान के दौरे पर थे। और जापान में जो है उन्होंने चीन का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन समुद्र में घुसपैठ जैसा उदाहरण देकर उन्होंने कहीं न कहीं ये जिक्र किया था चीन की विस्तारवादी नीति का, लेकिन कहीं चीन का नाम नहीं लिया था। ऐसे में एक तरफ जापान को साधना और उसके पखवाड़े भर के अंदर फिर जो है चीन, जो कि दोनों चीन और जापान एक तरह से राइवल है एशिया में एक दूसरे के, दोनों को साधने की कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की। और आप ध्यान देखिए, अमेरिका की यात्रा के पहले ये हो रहा है, जिस अमेरिका ने 2005 में उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। तो जिस तरीके से जिस मजबूत मैंडेट के साथ सरकार लेकर आए हैं कहते हैं नरेंद्र मोदी, उसी के हिसाब से वो अपनी विदेश नीति भी तय कर रहे हैं और उसी मजबूती का परिचय दे रहे हैं, जबकि एक से एक महत्वपूर्ण देशों को साध रहे हैं लगातार। बिल्कुल, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में एक ऊर्जा जरूर देख रहे हैं यहाँ पर ब्रजेश। अब इसके क्या नतीजे होंगे, क्या परिणाम होंगे, क्योंकि इसी विदेश नीति का एक दूसरा रूप है जिस तरह से पाकिस्तान के साथ बातचीत को खत्म कर दिया गया था। मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहता हूं ब्रजेश, जो तमाम आयोजन हुए उसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट, उसमें किस तरह का ध्यान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया? क्योंकि हमने देखा वो बाकायदा एक एक चीज बारीकी से शी जिनपिंग को बता रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, इस तमाम चीज की मालूमात उन्हें थी ब्रजेश।
देखिए अभिसार, नरेंद्र मोदी जो हैं जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उतने ही मेटिकुलस थे जब आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वह किसी भी कार्यक्रम की डिटेल में जाते हैं, वह सिर्फ नौकरशाहों या अधिकारियों के भरोसे नहीं रहते। न सिर्फ अपना भाषण जो है वो खुद से तैयार करने में वो सिद्धहस्त हैं, बल्कि जो विदेश नीति या अगर किसी डिग्नेटरीज के कार्यक्रम हो उसके एक एक पहलू पर ध्यान देते हैं। और इसीलिए जब आज चीन के राष्ट्रपति जब अहमदाबाद के दौरे पर आए और आपने देखा कि जो हयात होटल जहां पर की पहला कार्यक्रम था, जहां पर की मोदी ने आगवानी की चीन के राष्ट्रपति की, वहां पर भी जो गुजरात में जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो प्रमुख निशान है उसके बारे में खुद ब्रीफ किया, जबकि वहां पर पैनल लगे हुए थे अंग्रेजी और चीनी भाषा में। इसके अलावा साबरमती आश्रम में भी यही सिलसिला देखा, यहाँ पर आपने साबरमती रिवरफ्रंट में देखा। यानी अपनी जो एक बिल्कुल जो डिटेल्ड उनकी जो तकनीक है जिसमें कि विस्तार से जाते हैं एक एक पहलू पर, उसी का यहाँ पर उदाहरण पेश किया और कहीं ना कहीं मेहमान को खुश करने की पूरी कोशिश की। और इसी का नतीजा है कि चीन के राष्ट्रपति अपने शेड्यूल में करीब 40 मिनट की देरी कर चुके हैं। इतना उन्हें पसंद आया है यह रिवरफ्रंट गार्डन और जो है गुजरात सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी। ब्रजेश, आप मेरे साथ बने रहिए। दरअसल हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दोनों पर परंपरा का बोझ नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नेहरू की परंपरा का बोझ नहीं है, दूसरी तरफ शी जिनपिंग की बात करें तो उन पर माओ की परंपरा का बोझ नहीं है। दोनों की अगर हम बात करें तो कुछ समानताएं दिखाई देती हैं दोनों नेताओं में। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दोनों ने ही कहीं ना कहीं विदेश नीति, अर्थनीति और रक्षा नीति के केंद्रीयकरण की कोशिश की है, जो हमें दिखाई दे रही है। और हम आपको बता दें कि दोस्ती के तमाम रंग हमने आज दिन भर देखे, मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या ये दोनों देशों के बीच जो तनाव हैं, क्या उसे कम करने में एक जमीन तैयार करेगा।